भाकपा का 32वां शाखा सम्मेलन। नजरिया न्यूज के लिए दल सिंह सराय समस्तीपुर से राजकुमार सिंह की रिपोर्ट। भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शाखा चकबहाउद्दीन का 32वां शाखा सम्मेलन रविवार को चकबहाउद्दीन वार्ड नंबर 5 में कोतिरपित राय ने झंडोत्तोलन कर किया। वहीं सोनारगाछी में को जगदेव दास की अध्यक्षता में आम सभा आयोजित की गई। उक्त सभा को संबोधित करते हुए पार्टी जिला सचिव को सुरेंद्र कुमार सिंह मुन्ना ने कहा कि पार्टी के स्थापना की 100वीं वर्षगांठ की चर्चा करते हुए पार्टी के उद्देश्यों को विस्तार पूर्वक रखा तथा वर्तमान सरकार की जनविरोधी नीति के खिलाफ आम आवाम को गोलबंद होने का आह्वान किया। वहीं पार्टी के अंचल सचिव विनोद कुमार समीर ने संबोधित करते हुए कहा कि जब तक पूंजीवाद एवं शोषण मेहनतकश आवाम पर शोषण करते रहेंगे तब तक भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी शोषितों के पक्ष में संघर्ष करती रहेगी। मौके पर सभा को एकट जिला महासचिव रामविलास शर्मा, शंकर राम, तिरपित राय, मोहम्मद यूनुस, जगदेव दास, राम सागर सिंह, बैजनाथ राय, मुनेश्वर दास, प्रमीला देवी, महेश्वर दास आदि ने संबोधित किया। आम वही सभा के उपरांत शाखा सम्मेलन विधिवत को सुखदेव दास एवं बिंदु देवी की अध्यक्षता में हुए, जिसमें शाखा मंत्री ने प्रतिवेदन पेश किया, जिसको सर्वसम्मति से पारित किया गया, जिसमें कार्यकारिणी 11 सदस्य बनाया गया, जिसमें सर्वसम्मति से कॉमरेड जगदेव दास को शाखा सचिव एवं सहायक सचिव को तिरपित राय को बनाया गया। समस्तीपुर जिला के जो मेधावी छात्र और छात्राएं जिन्होंने मैट्रिक और इंटर की परीक्षाओं में अव्वल स्थान प्राप्त किया था और जिन्होंने पूरे बिहार में समस्तीपुर जिला का नाम रोशन किया था, वो यहीं के निवासी श्री राम सागर ठाकुर जी, जो श्यामा पावर कंपनी के प्रोपराइटर हैं, उनके इस प्रतिष्ठान की तरफ से उन सभी मेधावी छात्र छात्राओं को सम्मानित और पुरस्कृत किया गया है। उनके सम्मान में प्रमाण पत्र भी दिया गया है इस तरह का कि आपने इस इलाके और इस जिले का नाम रोशन किया है, और पुरस्कार की भी राशि जो ऊपर थे उनको लगभग लाख से अधिक कर दिया गया है, और जो सेकंड थर्ड थे उनको 51,000 की राशि दी गई। ये बड़ा ही एक सच पूछते हैं तो समाज में सकारात्मक प्रभाव डालने वाली बात हुई है। इससे जो गांव घर में हमारी छात्र छात्राएं हैं जो हाई स्कूल्स में या +2 में पढ़ते हैं, उनके मन में भी प्रेरणा जगेगी अच्छा करने की, ज़्यादा लगन से पढ़ने की, क्योंकि उन्होंने देखा है। और आज ये बच्चे जब जाके अपने स्कूल्स में या अपने गांव में इसकी चर्चा करेंगे, तो जो बच्चे अच्छा करते हैं उनको अपने जगह पे ही नहीं बल्कि दूसरे जगह बुला के भी सम्मानित किया जाता है, पुरस्कृत किया जाता है। इससे बच्चों पर काफ़ी सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और वो भी अच्छे से पढ़ने के लिए प्रेरित होते हैं। इसलिए ये शिक्षा के प्रसार के लिए या शिक्षा के महत्व को समाज में स्थापित करने के लिए ये बड़ा ही जोरदार पहल है, जोरदार कदम है। इसके लिए जिला के तरफ से हम ठाकुर साहब को भी धन्यवाद देते हैं और बच्चों से भी कहते हैं कि आपको आज जिस सफलता के लिए सम्मानित किया गया है, पुरस्कृत किया गया है, आप ये अपनी मानसिकता, टेम्पो, मेहनत, लगन ये सब बना के रखिए कि भविष्य में भी जीवन के जिस क्षेत्र में आप जाइए इसी तरह अव्वल स्थान बनाए रखिए। इसकी हम लोगों ने शुभकामनाएं दी। बिहार को सर ज्ञान की धरती भी कहा जाता है। बिल्कुल, बिहार तो ज्ञान और आध्यात्म की धरती है। पूरे दुनिया में आज देख लीजिए कि जितने धर्मों के लोग हैं, कई तो धर्म की शुरुआत, उत्पत्ति का स्थल बिहार रहा है। चाहे जैन हो, बुद्ध हो,
ये सब, और जितने बड़े बड़े सूफी महात्मा हुए हैं, गुरु नानक जिन्होंने सिख धर्म की शुरुआत की वो भी आए हैं। एक से एक सूफी संत महात्मा, इस्लाम हो, हिंदू हो। राजगीर में आप जानते ही हैं मलमास लगता है तो हिंदुओं के 33 करोड़ देवी देवता। अब ये गिना कब गया था ये हमको नहीं मालूम है, लेकिन 33 करोड़ देवी देवता हिंदुओं के कहता है कि उस समय राजगीर आ जाते हैं। वहीं पर जो हमारे मखदूम साहब जो सबसे बड़े सूफी संत थे, उनका भी वो स्थान है। वहाँ पे गुरु नानक भी गए थे, और बुद्ध का भी स्थान है, महावीर का भी स्थान है। तो बिहार में तो ऐसे ऐसे धार्मिक, जिसको कहते हैं जरखेज, जो अंदर में धार्मिकता लिए हुए यहाँ की मिट्टी। आगे भी हम लोग को ऐसा कार्यक्रम होता रहे, बच्चों को हम लोग उत्साहित करते रहेंगे कि हमारे पास भी एक है CSR एक फंड होता है जो हर एक स्टेट में देते रहते हैं जब भी ऐसी ज़रूरत पड़ती है बच्चे लोगों को। तो एजुकेशन ऐसा सेक्टर है जो आगे हम बच्चों को उत्साहित करें, उनके गार्जियन को उत्साहित करें, और CSR फंड से हम हमेशा कोशिश करेंगे इस जिला को और भी आगे बढ़ाने का प्रयास करेंगे। बच्चों को सम्मानित करने का ख्याल कैसे है? नहीं, हमें बहुत साल से है और बहुत साल से हमने करते आए हैं, कोई ये नई बात नहीं है जो आज ही कर रहे हैं। हमने काफ़ी आज 20 साल से अपने 25 जब कोई यहाँ इंजीनियरिंग कॉलेज नहीं था तब हमने इंजीनियर बनाते थे बच्चों को फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी किसी से कुछ एक पैसे नहीं लेते थे, और आज भी वही करते हैं। एजुकेशन में हमारा खुद का थोड़ा पर्सनल इंटरेस्ट रहा है, इसीलिए CSR से हम पूरा फंड करेंगे और आगे भी उत्साहित करेंगे। अगर बच्चे अच्छे करेंगे तो उनको जरूर हम लोग ऊपर उठाएंगे। घटना हुई है उसको पहलगाम की घटना तो कायरतापूर्ण है। निहत्थों पर AK-47 और आधुनिक हथियार से गोली चला के मार देना, ये कायरतापूर्ण कार्रवाई है। और आज पूरे देश में इसको लेके एक अंदर से उबाल है। आज पूरा देश एकजुट होके प्रधानमंत्री के नेतृत्व में इस घटने की जो प्रतिक्रिया है, या ये घटना जो एक तरह से हमको चुनौती दी गई है, हमको ललकारा गया है, इसकी सही इसका प्रत्युत्तर भारत सरकार और प्रधानमंत्री दें। इसमें पूरा देश एकजुट है, उनके साथ है, और हम सब मुतमईन हैं, मतलब इत्मीनान हैं कि प्रधानमंत्री जरूर इस तरह के गंदी हरकत करने वाले जो लोग हैं, चाहे जहां छिपे हुए हैं, उनको निकाल के कानून के हवाले करेंगे, और इसके पीछे जो षड्यंत्रकारी ताकतें हैं जो सीमा पार से देख कराते रहते हैं, उनको भी सही जवाब इसका जरूर मिलेगा। ये पूरे देशवासी इस बात से आश्वस्त है। विधानसभा चुनाव को लेकर विपक्ष और भी पार्टी जो है सक्रिय हो गई है, क्या कहेंगे? ये तो स्वाभाविक है, क्या कहना है, चुनाव आता है दल सक्रिय होते हैं, ये कोई नई बात तो है नहीं। चुनाव का समय अभी तो सिर्फ सक्रिय हुए हैं, और समय नजदीक आएगा तो और अधिक सक्रिय हो जाएंगे। लेकिन हमेशा याद रखिएगा कि कोई चाहे कितना भी सक्रिय हो ले, फैसला जनता के हाथ में होता है, और जनता ने सबको परखा है, सबको देखा है, सबको समझा है। और नीतीश कुमार अकेले पूरे देश में ऐसे नेता हैं कि 20 वर्ष हो जाने के बाद लगातार शासन में आज भी कोई एंटी इनकम्बेंसी या उनके खिलाफ आप एक बात कहीं नहीं सुन सकते हैं। ये नीतीश कुमार ही बिरले नेता हैं पूरे देश में। ज्यों-ज्यों समय इनके शासन का बढ़ता गया है, इनकी लोकप्रियता बढ़ती गई है। ये बिरले ऐसे व्यक्तित्व राजनीति में होते हैं। और आज जब देश में प्रधानमंत्री सफलता से देश का नेतृत्व कर रहे हैं और नीतीश कुमार जी
बिहार में नेतृत्व कर रहे हैं और सभी लोग एनडीए के ही हिस्से हैं और सब लोग मिलके देश में और प्रदेश में शासन चला रहे हैं, तो जनता भी मन बना ही चुकी है। और अभी ना कुछ दिन पहले ट्रेलर दिखा था जब 4 जगह उपचुनाव हुआ था, जनता ने तो ट्रेलर में अपना फैसला क्या करने वाली है उसका ट्रेलर दिखा चुकी है। जनता के मन में क्या है ये बात सब लोग समझ रहे हैं। तब है कि उनकी भी मजबूरी है, अब वो ये तो कह नहीं सकते हैं कि भाई इन्हीं को मदद कर दो। आगे भी और हमेशा चाहत जरूर रहती है। हम लोगों ने तो मुख्यमंत्री जी बराबर कहते हैं उनको भी साथ चलने का मौका दिया, लेकिन उन लोग ने वैसा आचरण नहीं रखा। उनके स्वास्थ्य को मुद्दा बना। नीतीश कुमार ही करेंगे सर। बिल्कुल, ये तो सभी दल, पांचों घटक दल जो हैं, भारतीय जनता पार्टी है, जनता दल यू है, चिराग पासवान जी की लोजपा है, जीतन मांझी जी का हम सेकुलर है, उपेंद्र जी का राष्ट्रीय लोक मोर्चा है, सभी दल के लोगों ने मिलके ये संकल्प लिया है कि हम लोग संगठित रूप से एकजुट होकर नीतीश कुमार के नेतृत्व में 2025 का चुनाव लड़ेंगे और पिछला सभी रिकॉर्ड तोड़ते हुए सबसे अच्छे बहुमत से जीतेंगे। थैंक यू सर।